नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। होप ने क्लासी लुक पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम फिर आ चुके हैं लॉन्ग हेयर के साथ और आज की वीडियो में लॉन्ग हेयर पे हम लोग बाउल्स क्रिएट करके दिखाएंगे और स्टेप लेयर करेंगे। किस तरह से स्टेप लेयर होगा और सिल्की और स्ट्रेट हेयर किस तरह से बाउल्स क्रिएट करते हैं, बहुत ईजी तरीका इस वीडियो में शेयर है। और देखें किस तरह से हमें हेयर कटिंग करना है। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हैं और काफ़ी सिल्की है और थोड़ा सा बाउंसी चाहिए और उसमें स्टेप चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हेयर वॉश लेना अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद करने के बाद आप ईयर टू ईयर पार्टीशन करके फ्रंट के हेयर को अच्छी तरह से लगा करके सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। तो वन साइड का ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद सेकेंड साइड भी हमें सेम प्रोसेस करना है, सेम तरह से पार्टीशन करना है और उसे सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर देना है। दोनों साइड के हेयर को सिक्योर करने के बाद हमें लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का दोनों में से किसी एक साइड जाना है और जो हेयर है उसे दो भागों में डिवाइड करना है। और वो भी जो आईब्रो का कॉर्नर होता है, जहाँ से हमारी आईब्रो की टर्निंग होती है, उसके सामने से एक पार्टीशन देना है और दो भागों में हेयर को डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद से सेकेंड साइड भी सेम प्रोसेस करना है आपको। फोरहेड के एकदम सेंटर से आपको 2-2 इंच की गैपिंग लेनी है और उसके बाद से आईब्रो के कॉर्नर को मिला के एक लाइन क्रिएट करना है और उसे सिक्योर कर देना है। तो फ्रंट पे 4 सेक्शन हमें तैयार करना है और 4 सेक्शन तैयार करने के बाद हम आ जाएंगे बैक साइड। बैक साइड पे आपको 4 सेक्शन तैयार करना है। तो सबसे पहला सेक्शन सीधा सीधा पार्टीशन करने के बाद ऊपर की तरफ से टॉप एरिया से थोड़ा सा बैक साइड पे 2 इंच की दूरी लेके हम उसे सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद से फिर 2 इंच की दूरी लेंगे और वहाँ से फिर एक सेक्शन बनाएंगे। तो 2 सेक्शन हो गया ऊपर की तरफ और जो नीचे का गर्दन के ऊपर के हेयर है उसे छोड़ देंगे, फिर उसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 सेक्शन वन साइड और 3 सेक्शन वन साइड, 6 सेक्शन और फिर सामने के 4 सेक्शन हुए हैं। तो पूरे बाल में आपका 10 सेक्शन तैयार हो जाता है और सारे सेक्शन इक्वल रहेंगे और बराबर से उसे अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है। और सिक्योर करने के बाद जो बाकी बचे हुए हेयर हैं उसमें कटिंग करना है। अभी हम लोग थोड़ा सा अपने क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं कि कितना शॉर्ट करना है यार, लेकिन हमारे क्लाइंट के हेयर को शॉर्ट नहीं करना है और उनको बिल्कुल हल्का सा ट्रिम करना है। आप देख सकते हैं कि जो हेयर रफ़ हैं एकदम पतले हो चुके हैं, जो एंड पॉइंट है बस उसे ही ट्रिम करेंगे। और उसको ट्रिम करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेंथ तो बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन हेयर में काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे। तो बिल्कुल ज़रा सा स्ट्रेट कट किए हुए हैं और जो रफ़ हेयर थे बस उसे ट्रिम किए हैं। उसके बाद से दोनों साइड हेयर को डिवाइड कर लेंगे और राइट साइड के हेयर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट के सामने लेके जाना है और वहाँ पे फिंगर में उसे सेट करके कटिंग कर देना है, हल्का सा शेप क्रिएट करना है। तो दोनों साइड के हेयर को सेम तरीके से कट करना है। हेयर को लेके जाना है, कॉम में फिंगर में सेट करना है और कट कर देना है। फिर उसे 90 डिग्री पे लेके जाना है। तो लॉन्ग हेयर है और लॉन्ग हेयर पे उतनी हाइट चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेना है। किसी चीज़ पे आप चढ़ के हेयर कट कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर तक लेके जाना है। जितने लंबे हेयर हैं वहाँ तक आपका हाथ जाना चाहिए और उसके बाद से उसे ट्रिम करना है। तो सेम प्रोसेस करना है। एक सेक्शन कटिंग होने के बाद दूसरा सेक्शन खोल के सेम तरीके से आपको कट करना है। पतला पतला लेयर लेना है और फिंगर में सेट करके आगे की तरफ बढ़ते जाना है। जैसे कॉम में हेयर को लिया और फिर फिंगर में सेट किया और फ्रंट के सामने खड़े होके उसे सेट करके कट कर देना है। तो वन साइड की कटिंग होने के बाद फिर सेकंड साइड सेम प्रोसेस। ऐसा नहीं कर सकते कि वन साइड का सेकंड साइड कट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक सेक्शन वन साइड का राइट का कट हो जाएगा, फिर हमें लेफ़्ट पे आना है और लेफ़्ट पे आके उसके इक्वल का जो सेक्शन है उसे कट करना है और कट करने के बाद फिर हमें लेफ़्ट साइड जाना है। और तरीका सेम ही है। आपको पतले पतले लेयर लेने हैं और लेयर लेने के बाद उसे कॉम करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल सामने नहीं लेके जाना है, नोज़ के सामने नहीं जाना है। आगे की तरफ जाएंगे लेकिन शोल्डर के सामने रहेंगे, शोल्डर के सामने खड़े होके
और फिंगर में सारे हेयर को सेट करेंगे और जो गाइडलाइन जहाँ मिलती है और जहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर जा रहे हैं वहाँ पे कट कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके जब सारे हेयर कट हो जाते हैं फिर एक साथ सारे हेयर को लेना है और सेम प्रोसेस से कट कर लेना है। तो इसी तरह से राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट करके सारे हेयर को कट करना है। फिर एक सेक्शन कट होने के बाद फिर दोबारा वही प्रक्रिया करनी है, 90 डिग्री पे लेके जाना है और 90 डिग्री पे जाने के बाद से इसको ट्रिम कर देना है। फिर अगला सेक्शन ओपन करना है और आप देख सकते हैं जब अगला सेक्शन हम लोग खोल रहे हैं, टॉप एरिया का सेक्शन है, लेकिन टॉप एरिया से पूरा बैक साइड नीचे तक एक पतली सी लाइन क्रिएट किए हैं और सारे हेयर को एक साथ ले रहे हैं। तो जितना भी पतला पतला सेक्शन बनाएंगे उसको जहां हम सेक्शन खोल रहे हैं वहां से लेकर लास्ट तक बिल्कुल नेप एरिया तक आना है और सारे हेयर को लेना है। तो इस तरह से जब पतले पतले सेक्शन कट हो जाएंगे तो सारे हेयर को एक साथ ले लेना है। एक साथ लेकर फिर फिंगर में सेट करना है और कट कर लेना है। तो ये कटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर सारे हेयर को लेके जाना है 90 डिग्री पर। एक साथ इस बार सारे सेक्शन कट हो चुके हैं और कट करने के बाद अब सारे हेयर को एक साथ लेके 90 डिग्री पे लेके जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उसे सेट करके जितना भी एक्स्ट्रा हेयर आ रहा है उसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद हम लोगों की बैक साइड की हेयर कटिंग कट चुकी है और कितना लेयरिंग इसमें दिखाई दे रहा है। पतले पतले लेयर पूरे बाल में दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम लोग आ जाएंगे फ्रंट के साइड। तो फ्रंट पे आप 4 सेक्शन बना के रखे हुए हैं, तो 4 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन हमें खोलना है नीचे की तरफ से और फिर उसी के सीध में बैक साइड तक जाना है और बैक साइड के हेयर को लेना है और फिर सामने की तरफ आ जाना है कॉम्ब करते हुए। सारे हेयर को आप देख सकते हैं किस तरह से लेना है और उसे लेके आ जाना है सामने। सामने आने के बाद हमें कट कर लेना है। तो पतला पतला करके सारे सेक्शन को लेके सामने कट कर लेना है। पतला लेयरिंग कट हो गया, फिर सारे हेयर को एक साथ लेना है और फिर फ्रंट पे कट कर लेना है। उसी तरह से सेकेंड साइड भी वर्क करना है। 1 सेक्शन को कान के ऊपर के सेक्शन को ओपन करना है और फिर पतला सा सेक्शन लेना है, पतला सा लेयर लेना है और उसी के सीध में आपको जाना है पीछे तक, बैक साइड तक जाना है और सीधी लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन और बैक साइड के हेयर को भी लेना है आगे वाले हेयर के साथ मिला के और बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हो जाना था। अभी हम लोग जब पीछे के हेयर को कट कर रहे थे शोल्डर पे खड़े थे और अभी जब आगे का कट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोज के सामने, बिल्कुल फेस पे हमें खड़े होना है, फेस के सामने खड़ा होना है और फिर बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है फिंगर में हेयर को लेके और पतला पतला सेक्शन बना के कट करते हुए जाना है। तो जब नीचे साइड के सेक्शन हमारे कट हो जाएंगे फिर हमें टॉप एरिया के सेक्शन को खोलना है और अच्छी तरह से कॉम्ब करना है और पतला पतला लेयर लेना है। लेयर लेने के बाद गाइडलाइन तैयार कर लेना है। गाइडलाइन हमारी तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हेयर कट हो चुका है लिप्स पे और फिर उसे ऊपर की तरफ कॉम्ब करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है और उसे ट्विस्ट करना है। इस तरह से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते हुए आपको एंड पॉइंट तक जाना है और फिंगर में सारे हेयर को पकड़ लेना है और फैन की तरह से एक शेप क्रिएट करना है, फैन बनाना है। पूरा हेयर अच्छे से बिखरा हुआ होना चाहिए आपके हाथ में और फैन का लुक आए। ट्विस्ट करने के बाद जब फैन बन के तैयार हो जाएगा फिर हल्का हल्का सा जो एंड पॉइंट है उसे ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद एक अच्छा सा फ्लिक्स का लुक आ जाएगा हेयर में और हेयर काफ़ी बाउंसी दिखाई देंगे। तो करने के बाद हमें सेकेंड स्टेप ही करना है। तो एक लेयर ले लिए, फिर वहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद पतला सा लेयर लेंगे और जो हमारी गाइडलाइन है गाइडलाइन से मैच करके हमें दूसरा सेक्शन कट कर लेना है। यहाँ पे कट करने के बाद उससे भी सेम प्रोसेस से 2 भागों में डिवाइड करना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सारे हेयर को 90 डिग्री पे ले गए हैं और उसके बाद 2 भागों में डिवाइड किए हैं और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट करते हुए हमें एंड पॉइंट तक जाना है और एंड पॉइंट पर लगभग 1 इंच से 1.5 इंच तक हेयर को पकड़ना है फिंगर में और उसको फैन का शेप देना है। उसके बाद से ज़रा सा ट्रिमिंग कर देना है।
तो इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लिक्स का लुक आता है और बहुत बाउंसी दिखाई देता है। आप वन साइड भी रख सकते हैं और दोनों साइड भी उसका लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना फ्लिक्स करने के बाद हमें लेयरिंग करना है। लेयरिंग के लिए बैक साइड के हेयर को कॉम करते हुए बिल्कुल सामने लेके आना है और उसको बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पतला पतला सेक्शन लिया और सामने की तरफ ला के और इस तरह से फिंगर को सेट करके धीरे धीरे कटिंग करते हुए जा रहे हैं। इस तरह से कटिंग करने से पतली पतली लेयरिंग पूरे बालों में आ जाएगी और हेयर लॉन्ग ही रहेंगे, शॉर्ट बिल्कुल नहीं होगा। और कटिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच के लिए हल्की सी ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग करने के बाद आपका हेयर कट कंप्लीट हो जाता है। फिर आप उसको ब्लो ड्राई कीजिए और ब्लो ड्राई करने के बाद आप हेयर को जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके कटिंग किए हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप उसको रोलर या सेक्शन क्लिप से रोल करके थोड़ी देर तक छोड़ना है, थोड़ा सा हिट देना है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हेयर में बाउंस आ गया। बाल कर्ली कर्ली दिख रहे हैं, लेकिन जब उसे कॉम करेंगे तो बालों में बहुत ही अच्छा बाउंस आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।